जी, नैरेटिव विद इमरान मुख्तार के साथ मैं मौजूद हूँ इस टाइम थर पार्कर में। हम यहाँ पे मौजूद हैं गारियो गुलाम शाह कोर्ट में। ये गांव है इस्लाम कोर्ट का। और हमारे जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जहाँ पे 2 बड़े ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, जिनसे कोयला निकाला जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे बड़े से लोगों को, लोकल लोगों को इशू आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के या पानी के। हमारे साथ मौजूद हैं सूरज जयपाल, हम इनसे बात करेंगे कि इन चीज़ों पे यहाँ के लोगों को क्या मसाइल हैं। तो सूरज साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो कोयला निकाला जा रहा है, इसकी वजह से लोगों को क्या जो मुकामी आबादी, उनको क्या मसाइल आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया इमरान। पहले तो ये है कि थरपाकर में कोयले और या डेवलपमेंट का जो हम अगर तारीख देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिफाई किया था वो 80 से 90 से ये को है कोई है। इसमें मेरे ख्याल में 87 से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे थरपाकर में कोयला है। तो उसके बाद बहुत सारे मसाइल हुए, उनमें ये नहीं चल सका है। लेकिन ये जैसे ही ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उसके बाद जैसे यहाँ पे शुरू हुआ और मेरे ख्याल में 2015 में यहाँ से थरपाकर में पहला जो ब्लॉक शुरू हुआ, जो थरकोल ब्लॉक 2 है। पूरे थरपाकर में इन्होंने जो कोल एरिया है वो आइडेंटिफाई किया था, जिसमें इन्होंने ब्लॉक में तकसीम किया था। वो 12 से मेरे ख्याल में 14 ब्लॉक थे। उनमें से 2 ब्लॉक जो हैं थरकोल ब्लॉक 1 और थरकोल ब्लॉक 2। तो ये डेवलपमेंट जैसे ही 2015 से शुरू हुई है, तो थरपाकर में अगर मसाइल के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो बड़े में बड़े मसाइल जो आ रहे हैं वो डेवलपमेंट में ज़मीन के आ रहे हैं कि ज़मीनें आपकी जो कोल एरिया के लिए चाहिए होती, तो वो यहाँ पे मकामी जो लोग हैं उनसे ही ली गई हैं। और उसमें बड़े से मसला ये आ रहा है कि जो अपना पुराना एक्ट बना हुआ है उसमें ये है कि आपकी ज़मीनें जो भी पुरानी तारीख़ों में या पुरानी डेट्स में या पुरानी जो रिकॉर्ड वगैरह हैं उन पे ही बनी है। यहाँ पे लोगों को कोई डेवलपमेंट का एक ख़ास कोई तजुर्बा नहीं है, ना ही कोई इतनी बड़ी मास लेवल पे डेवलपमेंट हुई थी जो इनको लेन देन का पता हो कि ज़मीनें हमने किसी कंपनी को या उनको देनी है। तो उसमें बड़े में बड़ा जो नुकसान हुआ है या हमने देखें या एक मुसीबत आई है लोगों के लिए, तो वो उसमें लैंड की आई है, जिसमें एक बहुत तादाद में जो बहुत एकड़ है वो ज़मीनें चली गई हैं, लेकिन उनका जो पैसे मिले हैं या उनका जो उजरत हुई है उनमें, तो वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो उसमें देखें कि वो बड़े मसाइल हैं। उससे हवाले से अगर दूसरा हम देखें तो पानी के बहुत बड़े ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे थरपाकर में। जी, पानी, मैं इसी पे आपसे बात करना चाहता हूँ कि अब ये यहाँ पे थरपारकर से एक पता चला था कि यहाँ पे कोयले के बड़े ज़खायर हैं। तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट्स है या जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो उन्होंने उसको बड़ा एक इस चीज़ को बयान किया कि शायद कोई यहाँ से कोई ऐसी चीज़ निकल आई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी टर्न अराउंड कर जाएगी। लेकिन ये इस लोकल इलाके की जो लोग हैं, इनको क्या मसाइल, जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पे पानी के मसाइल आ रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएं कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पे? थरपाकर पूरा देखें तो यहाँ पे बड़े में बड़े मसाइल जो हैं वो पानी के हैं। यहाँ पे पानी पूरे थरपाकर में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा खारा है। अगर ये कोस्टल बेल्ट जो है ये छोड़कर रन ऑफ कच्छ का जो भी है ये छोड़कर हम देखेंगे पूरा यहाँ पे जो है ना खारा पानी है। यहाँ पे गांव में बैठे हैं, यहाँ पे खारियो गुलाम शाह भी नाम भी खारे पानी की वजह से हुआ है। खारियो गुलाम शाह का बंदा था उसके नाम से। तो हम देखें ये पूरा खारा पानी है। यहाँ पे आप अगर हम देखेंगे कि हम जो पीने लायक पानी होता है वो 200 से 300 तक TDS पानी का होता है, लेकिन यहाँ पे हम 19 से 2000 तक वो TDS का पानी है वो पी रहे हैं। तो पूरे थरपाकर में एक तो ज़्यादा खारा पानी है और दूसरी पानी की कमी भी है, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्स जो है वो कुएँ बनाते हैं, उससे निकालते हैं, और कोई बड़ी लेवल पे कोई प्लांट वगैरह इस तरह से नहीं है। तो जिस तरह से थरकोल आया है तो उसमें ये है कि एक बड़ी लेवल पे जब माइनिंग हुई है तो उस नीचे जो पानी का फर्स्ट एक्वाफायर जो है, पहला जो पानी है जर का पानी है, जो जहाँ पे लोगों के पास कुएँ हैं निकालते हैं, तो वो एक बड़ी मास लेवल पे जब माइनिंग हुई है तो उसमें पानी का नहरें जो नीचे हैं, पानी का फ्लो जो है गांव की तरफ या लोगों को जहाँ से पानी हासिल करते हैं वो ख़त्म हो गया है, या तो ख़त्म हो गया है या तो उसमें कम हो गया है। तो उनमें लोग अभी जो ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो पानी की वजह से हो रहे हैं। एक तो ये है कि पानी आपका इंजेक्ट कर रहे हैं आप आपके पानी में उसमें, और ज़्यादा ये है कि गोड़ा, जिस तरह से गोडानु डैम देखें वहाँ पे एक बड़ी लेवल में बड़ी 150 एकड़ पे पानी छोड़ा जा रहा है, जो पास के मेरे ख्याल में 50 गांव हैं
वहाँ पे वो सारा उनका खारा पानी हो गया। अगर 1 फुट पे आप जैसे खड्डा खोदेंगे तो वो पानी निकल रहा है, बिल्कुल जहरीला निकल रहा है। तो एक तो पानी लोगों के पास है नहीं, दूसरा है तो वो इतना ज़्यादा खारा हो गया है कि वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उनके पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटी नहीं दी है। आपने देखा कि थरपाकर इतना सहरा है, इसमें 900 आर ओ प्लांट लगाए थे गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने। वो अभी 8 साल से पूरे थर में बंद पड़े हैं, सारे ख़राब हो गए हैं, बंद पड़े हैं। तो उनके पास वो पानी, खारे पानी को मीठा करने का जो प्लांट वगैरह थे वो सारे बंद पड़े हैं। तो उनके पास अभी कोई रिसोर्स नहीं बच रहा है, वो सिर्फ वही खारा पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनको घुटनों के, स्किन के, आँखों के ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो जन्म ले रही हैं। तो ये सारे मसाला हैं जो डेवलपमेंट होने के बाद भी मसाले जो है कम नहीं हो रहे हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि जिस चीज़ को हमारी हुकूमतें ये कहती रही हैं कि इसकी वजह से जो थार कोल के ज़खायर हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी में एक बड़ा बूम आ जाएगा शायद, तो लेकिन लोकल लोगों के लिए अभी तक यहाँ पे पानी पीने का भी मुयस्सर नहीं है। और दूसरी आपने बात बताई कि जहाँ पे खुदाई कर रहे हैं वहाँ पे जो फर्स्ट एक्वाफायर है पानी का वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो पहले ही खारा पानी वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो इसको जो कोयले को ट्रीट करते हैं निकालने के बाद, वो जो उसका फुजला होता है वो कहाँ पे डंप करते हैं, उसकी वजह से भी कोई यहाँ पे माहौलियात पे असर पड़ रहा है लोकल लोगों की? जी मैं भाई, एक ये है कि ब्लॉक 1 है, उसकी ज़मीन आपने देखी है कि हमारे गांव में जहाँ पे हम बैठे हैं, बिल्कुल ये 500 मीटर जो है हमारे गांव से, बिल्कुल ये एक डिस्टेंस है इसका। यहाँ पे माइनिंग की डंपिंग की जा रही है। जब यहाँ पे गर्म हवाएं लगती हैं, ज़्यादा हवाएं लगती हैं, थरपाग एक डेजर्ट है, बिल्कुल एक स्ट्रेट ज़मीन ज़्यादातर नहीं है, लेकिन जब हवाएं लगती हैं तो ये सारी जो दस मिट्टी जो है कोयले की, जब नीचे ज़मीन से मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं वो निकल रहे हैं, सारे मिक्सअप हो रहे हैं ना। तो जब ये हवाएं लगती हैं तो यह सारा गांव हमारा जो है ना, ये सारा उसमें जो एक मिट्टी है, दस है, उसमें भर जाता है। तो उसमें ये है कि सांस की बीमारियां इस तरह से वो भी हो रही हैं। तो इस तरह से जो भी है, इनका कोई एक प्लान नहीं बनाया गया कि उसके गाँव हैं उनको रिसेटल किया जाएगा, या उनकी जो इनकी डंपिंग कर रहे हैं उसमें उनकी वजह से जो मुतासर होंगे तो उनको भी कोई रिसेटल किया जाएगा। जिस तरह से गोडानू है उसमें भी पानी छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल पास में ही गाँव घर हैं उनके, 200 मेरे ख्याल मीटर भी इतना ज़्यादा होंगे, लेकिन बिल्कुल नज़दीक हैं। तो वो स्किन की बीमारी भी उन्हीं की वजह से हो रही है। मच्छर ज़्यादा हो गए हैं, पूरा एक बड़ा एरिया है जो वो पानी इतना जहरीला है, जो अंदर से जो निकाल रहे हैं वो सारा केमिकल वाला पानी है, इतना बड़ा जहरीला। ये भी उनको, ये आपको बताएं कि ये पाइपलाइन जो जा रही है ब्लॉक 2 की तरफ, वो भी हमारे गांव के बीच में आ रही है। वो 1-2 बार यहाँ पे टूटी भी है, तो उनमें वो भी जो गायें वगैरह थी या माल मवेशी था वो भी उसमें धंस गया था। उन्होंने पानी पिया था तो वो भी उसको एक बड़े बड़े वाले फोड़े जो होते हैं वो हो गए थे, तो उसकी स्किन की बड़ी बीमारी हो गई। तो आप समझ सकते हैं कितना मास लेवल पे जो भी ये मुख्तलिफ एलिमेंट निकाल रहे हैं कोयले की वजह से, या वो डंपिंग हो या पानी हो, तो उससे उनका कोई एक सेफ्टी, कोई इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ है, उससे भी एक बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है। तो यानी आप जो कह रहे हैं कि जो कोयले को ट्रीट करते हैं उसका जो वेस्ट है वो डंप हो रहा है, उसकी कोई प्रॉपर डिस्पोजल की कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को सांस की या स्किन की बीमारियाँ हो रही हैं। और दूसरा जो पानी वो जिससे ट्रीट करते हैं, वो जो गंदा पानी है, उसकी वजह से भी यहाँ पे लोगों को जानवर मर रहे हैं, आबादियों पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसका एक बैड इम्पैक्ट आ रहा है। तो सूरज भाई ये बताएं कि ये कोल तो पूरी दुनिया में अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसकी अपनी जो इमिशंस हैं वो भी बड़ी इंसानों के लिए ख़तरनाक हैं। तो यहाँ पे हुकूमत ने ये प्लांट लगा दिए, पावर प्लांट जो कोयले से चल रहे हैं, तो इसका भी इस लोकल आबादी पे इम्पैक्ट है, जो उसकी इमिशंस आ रही पावर प्लांट्स की। हाँ, एक तो ये है कि इन्होंने, पहली बात ये है कि इन्होंने कोई मुआहदा किया है, मेरे ख्याल में इंटरनेशनली मुआहदा इन्होंने किया है कि हम 25 को ख़त्म करेंगे, 25 में, लेकिन 25 तो आ गया, आप देखेंगे। तो इन्होंने मेरे ख्याल में 30 तक इन्होंने बोला है कि हम, ये है कि हम 14 ब्लॉक नहीं, उनको काम नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 ब्लॉक है इन पर ही काम करेंगे। तो लेकिन इसकी भी इन्होंने कोई हतमी कोई प्लान नहीं बनाया है। हो सकता है ये कल कहेंगे हम इतने ज़्यादा गरीब हो गए, हमारे पास कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें ये चलाने दो, हमारे पास रिसोर्स यही है। हो सकता है इसी के लिए फिर से कोई लगा दें। लेकिन जो जिस तरह से अभी इनका जो इनका स्टेटस है, उससे यही लगता है कि ये 2 प्लांट शुरू होंगे, यही बनाए हुए हैं, और माइनिंग भी जो कर रहे हैं उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं। तो ये माइनिंग एक्सपेंड करेंगे, प्लांट वही रहेंगे। वो इस वजह से कि दूसरे, हमें ये लगता है कि वो नहीं निकालेंगे, इसलिए कि अभी ये ब्लॉक 6 पर आ रहे थे, 5 पे आ रहे थे। 5 ब्लॉक जो है उनको किसी कंपनी को दे रहे थे, लेकिन वो कोई कंपनी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पे भी हमें पता चला था कि 5 ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो उनका मतलब कि 70% जो एरिया होगा ब्लॉक का, वहाँ पे ये सोलर पैनल लगाएंगे,
सोलर से बिजली तैयार करेंगे 1300 मेगावाट, और बाकी जो चौथा हिस्सा बचेगा उस पर ये माइनिंग करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनको थोड़ा मुश्किलात हैं कि हम ज़्यादा माइनिंग न करें। और बाकी चीज़ें हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान थर बदलेगा पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में थर ही नहीं बदल रहा है, तो अभी पाकिस्तान बदलने में तो शायद टाइम लगेगा। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि थर बदलेगा, इन्होंने नारा लगाया था थर बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा, तो थर ही नहीं बदल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे जो लोगों की लोकल मुकामी आबादी हैं उनकी कोई ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं हो रही, जबकि यहाँ से ये कोयला निकाल रहे हैं मिलियंस का, या मिलियन से भी शायद बिलियंस का निकालें फ्यूचर में। तो लेकिन इसका जो सारे पैसे हैं वो लोकल आबादी से उसका जो कुछ हिस्सा वो खर्च नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं। और बजाय इसके उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी की कमी आ रही है रहने वाले लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि उनको मुख्तलिफ डिजीज़ लग रही हैं, जो लाइफ स्टाइल का वो उससे इम्पेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें यह है कि ये लोकल आबादियों ने कोई इस पे आवाज़ उठाई थी जब ये सारा कुछ हो रहा था कि कम से कम इस पे कोई आवाज़ उठाई जाए, बातचीत की जाए, ताकि हुकूमतें इस पे भी, कोई हमारी जो वफाकी हुकूमत है या सिंध गवर्नमेंट है, इस पे कोई देखे कि लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती हैं। जिस तरह से कोयला शुरू हुआ था, लोगों के पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि हमारे पास इतनी डेवलपमेंट है या चीज़ें हैं, हमारी ज़मीनें जाएंगी या इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी, उसके नाम पर हमारी इतनी तबाही होगी, तो हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो जैसे ही ये थरकोल 2015 में जैसे आया है, उसके बाद वहाँ पे अवेयरनेस सेशन भी हुए थे। हम भी दोस्त थे, हमारे जो एक ग्रुप बना हुआ था, तो हमने भी गाँव में जाकर अवेयरनेस फैलाई थी कि आप कोयला आ रहा है तो कम से कम आप ज़मीन जो है वो बजाय आप उनको देने के, आप उनको पैसों के बजाय देने के आप लीज़ पर दें। तो ये एक अवेयरनेस चली थी, लोगों में आया था। और उसके बाद अगर देखें कि गोडाउन डैम वालों ने एहतजाज किया था, उन्होंने 600 से ऊपर जो दिन उन्होंने प्रेस क्लब पे गुजारे कि गोडाउन डैम में जो डैम है वो गांव के पास बन रहा है, वो नहीं बनना चाहिए था। उसकी वजह से वो भी एक बड़ी तहरीक चली थी। उसके बाद रसूल अक्स पलीजू साहब की अवाम तहरीक ने एक 48 दिनों की एक लॉन्ग मार्च की थी, वो भी थर के इश्यूज़ के हवाले से की थी, वो भी इस्लाम कोर्ट से शुरू की थी। तो लोगों ने रेजिस्ट तो किया है, लेकिन लोगों को उतने ज़्यादा जो है ना हक नहीं मिले। एक कंपनियों का भी मोटिव होता है, यहाँ पे तो ज़्यादातर यही लग रहा है कि एक कोई ग्रुप है जो बस अपने प्रॉफिट के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहा है, जिसमें वो ये नहीं देखता है कि डेवलपमेंट क्या होगी, लोगों के मसाइल किस तरह से पूरे होंगे, या गवर्नमेंट को कितने उसमें इतना फ़ायदा होगा। यहाँ तक तो हम देख रहे हैं कि आपको जो भी लाइट के इशू हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दिन ब दिन आपके यूनिट बढ़ रहे हैं, आपकी दिन ब दिन आपकी मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन जो नारा था कि बदलने वाला, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हो रही। उसमें ये है कि थरकोल में ब्लॉक 1 आ रहा है थरकोल का, तो उसमें या ब्लॉक 2 आ रहा है, तो ये पूरा एरिया इस्लाम कोर्ट, तालका इस्लाम कोर्ट है, उसमें आता है। तो बिलावल ने या सिंध गवर्नमेंट ने इन्होंने फैसला किया था कि आपको 100 यूनिट फ्री देंगे, तो उसमें भी वो काट कर अभी 800 यूनिट दे रहे हैं। वो भी कोई मखसूस मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार जो मीटर हैं उनको दे रहे हैं। बाकी उनकी कोई भी इनकी जो फैसिलिटी है या इतनी बड़े लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रही है, आपके हज़ारों लेवल पे जो है अपनी कंपनीज़ की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनका फ्यूल 2-2 करोड़ का एक कंपनी को डेली का वो फ्यूल जलाते हैं, उनका काम आता है। तो इतनी बड़ी लेवल पे होने के बावजूद भी आप देखेंगे उनमें कोई भी इतनी खातिर खा जो है डेवलपमेंट नहीं आ रही है। लोगों के पास से अपनी ज़मीनें चली गई हैं, लोगों से पानी खस गया है, लोगों के पास रोज़गार है वो नहीं है। यहाँ पे वो दावे करते हैं कि 70% थर के मकामी लोग लगाए हैं जॉब में, लेकिन वो देखें अगर उनकी हकीकत आप देखेंगे तो 30% भी नहीं है। तो ये एक ब्लंडर भी है बड़ा कि आपको उनको दिखाते हैं एक है और खिलाते और है। तो ये भी सारा अगर हम डेवलपमेंट के नाम पे देखते हैं तो को थर बदलेगा पाकिस्तान वाला, तो वो कोई रिवर्स में जा रहे हैं, कोई उसका कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहा है। बिल्कुल सूरज भाई, असल में ये सारे पाकिस्तान में इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट्स बड़े प्रोजेक्ट शुरू करती हैं किसी लोकल जगह पे, तो वहाँ पे हुकूमतें उन लोगों पे उस तरह से उनका इम्पेक्ट नहीं आता कि उन लोगों की इकॉनमी बेहतर हो, उन प्रोजेक्ट से लोगों को रोज़गार मिले, उन प्रोजेक्ट्स की वजह से लोकल जो वहाँ के मकामी इलाके हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो, ज़्यादा सड़कें बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, बाकी सारी जो सर्विसेज हैं वो मौजूद हों। तो यही मुझे लगता है कि थर का भी इशू है कि यहाँ से इतने बड़े वो यहाँ पे माइनिंग हो रही है कोल की, और पूरे मुल्क को बिजली दे रहे हैं, ये 2400-2500 मेगावाट जा रही है नेशनल ग्रिड में सस्ती बिजली। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें हमारी ही ज़मीनों से कोयला निकाल रहे हैं और उसी कोयले से बिजली बना रहे हैं, लेकिन हमें उस बिजली में से भी सस्ती बिजली देने का जो वादा किया था
वो भी पूरा नहीं किया जा रहा, जब बल्कि इसकी बजाय जो इन्वायरमेंट के उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं लोकल आबादियों पे, उनकी हेल्थ पे, पानी के पीने का मसाइल आ रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, वो बढ़ रहे हैं। तो आखिरी में आपसे ये पूछूंगा कि आपने कहा था कि यहाँ पे 800-900 प्लांट लगाए गए थे साफ़ पानी, पीने का जो साफ़ पानी, उसको पानी को साफ़ करने के लिए, तो वो सारे बंद पड़े हैं। तो उस पे सिंध हुकूमत ने कोई मज़ीद काम नहीं किया कि उन प्लांट्स को दोबारा फंक्शनल किया जाए, या लोगों को यहाँ पे साफ़ पानी के पीने का जो मसला है वो कब हल होगा? आपको नज़र आ रहा है को हल होगा? अभी 2025 तो आ गया है। ये ऐसा है कि सिंध गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में 2010 उसके बाद ही कोई एक में इन्होंने डेवलपमेंट की थी कि इन्होंने लगाया था कि 900 आर ओ प्लांट पूरे थरपाकर में पानी की जो मसाइल है उनकी वजह से उन्होंने बनाया कि आर ओ साफ़ करने और उसको मीठा करने के लिए। एक ज़्यादा तो उसमें ये है कि वो खारा है तो उनको मीठा करने के लिए आर ओ प्लांट लगाए थे। एक कोई बड़े थे, कुछ छोटे थे, कोई आबादी छोटी आबादी के लिए अलग अलग लगाए थे। तो जिस तरह से हमारे गांव में एक 4 आर ओ प्लांट छोटे लगे हुए हैं, एक आर ओ प्लांट बड़ा लगा हुआ है, जो कम से कम ये 15 साल पहले लगा था तो 10 मेरे ख्याल में 2 से 3 करोड़ का था। तो अभी अंदाज़ा लगाएं कि 7 साल से वो बंद पड़ा है। ये हाल पूरी थरपाकर का है। पूरे थरपाकर में 900 से 1000 तक जो आर ओ प्लांट लगाए थे वो सारे तबाह है। उनमें जो मशीनरी है वो करोड़ों रुपयों की मशीनरी अंदर ख़त्म हो गई है, ना उसकी कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं, ना उसको कोई रिपेयर कर रहे हैं, ना मेंटेन कर रहे हैं। जो भी उसके मुलाजिम वगैरह है या कंपनी वगैरह जो जिनको दिए गए थे वो सैलरी उठा रही हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए कोई हल नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इतनी ज़रूरत थी तब उन्होंने 900 आर ओ प्लांट लगाए थे पानी के लिए। जिस तरह से हमारा गांव है, खारा पानी है, सारा पी रहा है, तो इस तरह से हज़ारों ऐसे गांव हैं जहाँ पे वो खारा पानी पीने की मजबूर है लोग। तो ये बड़ा मसला है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आर ओ प्लांट उनको कम से कम, आपका सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनको रिपेयर करें, उनको एक चालानी जैसा करें, उनको लोगों को फ़ायदा हो, वो नहीं हो रहा है। तो उसमें यही बात है कि तरक्की वाला वही सारा काम हो रहा है कि आपके पास पहले जो था वो भी ख़त्म हो गया है, पानी था वो भी ख़त्म हो गया है, और मतलब कि पीने के लायक बचा ही नहीं है कि आप कम से कम पानी मीठा पीकर तो ज़िंदा रह सकें। बहुत शुक्रिया सूरज भाई, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के लिए आइंदा दोबारा फिर जल्दी हाज़िर होंगे। बस शुक्रिया।